अरबिक लैंग्वेज की क्लास में आप लोगों का खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ख़बर मुक़द्दम और मुब्तदाए मुअख्खर। उसके ज़िम्न में हमने अदातुल इस्तिफ़हाम यानी ऐसे कलिमा जिनसे हम अरबिक ज़ुबान में क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल की थी। हमने ये सीखा था कि जो हमारे अदातुल इस्तिफ़हाम होते हैं यानी ऐसे कलिमा जिनसे हम अरबिक ज़ुबान में सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो तरकीब में हमारी ख़बरें मुक़द्दम वाक़े होते हैं। उसके बाद जो जुमला आता है वो हमारा क्या होगा, मुब्तदाए मुअख्खर। आज की क्लास में अरबिक ज़ुबान के कुछ ऐसे स्पेसिफ़िक लफ्ज़ हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं, उनको हम देखेंगे, उनको अपने जहन में महफूज रखेंगे और उनके इस्तेमाल को सीखेंगे ताकि अपनी डेली लाइफ में हम उन अल्फाज का यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये पहली स्लाइड जो आपको दिख रही है, इसमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यही है कि आपको जो क्लास पढ़ाई जाती है उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल सकती है। इसी तरह वीडियो की लिंक भी वहाँ से आपको मिलती है। इसी के साथ इससे पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ सीरीज़ से सारी क्लास की लिंक मौजूद है। वहाँ से आप शुरू से पूरी क्लासें देख सकते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करके जाएं ताकि पढ़ाने वाला का मोटिवेशन बना रहे। इसी के साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई सुझाव, अपना मशवरा, अपनी सलाह दे सकते हैं। आप इसको दोस्तों में शेयर भी करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका लिंक, उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। अब हम आगे चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए, इस टेबल में आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ अहम अदातुल इस्तिफ़हाम यानी पार्टिकल ऑफ इंट्रोगेशन हैं जिनको आप मेमोराइज़ कर लीजिए। अगर इससे पहले आप इंग्लिश ज़ुबान में इसको पढ़े हैं तो इसको बिठाना और इसको जहन में रखना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। बिल्कुल आसान लफ्ज़ हैं। हम इनके ज़रिए अरबी ज़ुबान में किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं। अब हम पहला लफ्ज़ लेते हैं मन। क्या है? मन। मन के मुकाबिल में इंग्लिश में हु आता है। क्या आता है? हु। दूसरा क्या है आपका? माँ या मादा। माँ या मादा, उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा वाट आएगा। क्या आएगा? वाट। वाट माने क्या। और अगर कोई पर्सन है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हु। और अगर वो नॉन लिविंग बीइंग है, पर्सन नहीं है, तो उसके लिए माँ का इस्तेमाल करते हैं। माँ, या कहीं कहीं ज़रूरत के मुताबिक उसके अकॉर्डिंग हम मादा का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके मुकाबिल में इंग्लिश में वाट का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? वाट का। अब आगे चलते हैं। कैफा। जब हम किसी सिचुएशन के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कोई कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी की स्थिति के बारे में, तो उसके लिए अरबिक में एक लफ्ज़ आता है कैफा। जैसे कैफा अंता, आप कैसे हैं। कैफा, उसके लिए इंग्लिश में हाउ का यूज़ होता है। क्या? हाउ का। उसके बाद आपका है आईना। क्या है? आईना। आईना यानी किसी
प्लेस के लिए यानी किसी स्थान के लिए, किसी जगह के लिए अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई सवाल करते हैं, तो उसके लिए आपका अरबिक में आईना आता है और इंग्लिश में इसके मुकाबिल में हम यूज़ करते हैं क्या, व्हेन। क्या, व्हेन, सॉरी व्हेन नहीं, आईना के लिए आता है वेयर। क्या आएगा, वेयर, यानी कहाँ। और इसी के साथ आएगा आगे क्या है, मता। मता से हम टाइम यानी समय यानी वक्त के बारे में सवाल करते हैं, इसके लिए आएगा व्हेन। आईना के लिए वेयर और मता के लिए क्या आएगा, व्हेन, यानी कब, यानी कोई चीज़ कब वाक़ई हुई, कब पेश आई, इसके बारे में अगर हम क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसके लिए अरबिक में क्या आएगा, मता। इसी के साथ कम। कम के ज़रिए हम मिक़दार के बारे में सवाल करते हैं, किसके बारे में, मिक़दार के बारे में। अब उसकी दो किस्में हैं। कम का तर्जमा इंग्लिश में हाउ मच भी होता है, हाउ मेनी। अगर वो चीज़ क्वांटिटी में है यानी जिसको आप गिन सकते हैं, जिसको आप शुमार कर सकते हैं, उसके लिए हाउ मेनी का यूज़ करते हैं। और अगर वो कोई चीज़ मिक़दार में है जिसका आप शुमार नहीं कर सकते, तो उसके लिए मच यानी हाउ मच और हाउ मेनी। मच और मेनी का क्या फ़र्क है, मैंने बताया कि मच आता है जिसको आप शुमार नहीं कर सकते, जिसकी एक मिक़दार होती है, और इसी के साथ यानी जिसकी एक क्वांटिटी होगी। और मेनी आता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी थिंग्स है जिसका आप काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी, उसके लिए क्या आएगा, मेनी। और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, उसके लिए आएगा मच। इसको जहन में आप रखिएगा। अब हम दूसरी लाइन में चलते हैं, दूसरे कॉलम में। एक दूसरे कॉलम में आपके सामने ऐसे अल्फाज हैं जो प्रीपोजिशन के साथ मिले हुए हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सवालिया कलीमा हैं, उससे पहले क्या आएगा, प्रीपोजिशन यानी हरफ जार। जैसे मन है, मन से पहले क्या, लाम आ गया, यानी लीमन। इसके लिए दो लफ्ज़ आता है, हुज यानी किसका, फ्रॉम होम यानी किससे। हुज ए पोजेसिव फॉर्म है यानी निस्बत के लिए, और होम क्या आता है, ए ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यानी मफरूल जब कोई चीज़ बनता है उसके लिए होम का यूज़ करते हैं। और अगर वो निस्बत कायम करनी है यानी ताल्लुक़ कायम करना है, संबंध कायम करना है, तो उसके लिए हुज का इस्तेमाल करते हैं। इस बारीकी को आप जहन में रखिएगा। आगे आपका क्या है, मिम्मन। बताया नहीं कि हम अदाते इस्तिफ़हाम से पहले हरफ जार का इस्तेमाल करते हैं, दोनों मिला करके यूज़ करेंगे। जैसे मिम्मन, मिम्मन के लिए इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम होम यानी किस से। उसके बाद है लिमादा। क्या है, लिमादा, मादा था, मादा का मतलब वाट, लेकिन शुरू में लाम ले आए, लिमादा। लिमादा के लिए वाई यानी क्यों। क्यों के लिए हम लिमादा का इस्तेमाल करते हैं। अरबिक में लिमादा आता है, इंग्लिश में वाई यानी क्यों। इसी के साथ लिमा, लिमा भी एक लफ्ज़ आता है, ज़रूरत के मुताबिक कहीं कहीं इसका हम यूज़ करते हैं। लिमा के लिए भी इंग्लिश में आपका क्या आएगा, वाई, वाई यानी क्यों। अब मिन आईना, आईना था, आईना ने वेयर, आप किसी प्लेस के लिए, किसी स्थान के लिए आईना का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अब उससे पहले हम मिन का यूज़ करेंगे, मिन आईना यानी वेयर फ्रॉम यानी कहाँ से। इसी के साथ आईना है, आईना के साथ इला का यूज़ करेंगे किसी डेस्टिनेशन के लिए, किसी दूरी के लिए, किसी दिशा के लिए अगर हमें बताना हो, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इला आईना। क्या, इला आईना यानी वेयर टू यानी कहाँ तक। आगे दो लफ्ज़ आता है, तीसरा फॉर्म क्या है, अय्युन। क्या है, अय्युन। और चौथा क्या है, अय्यतुन। दोनों के लिए कौन सा लफ्ज़ आता है, विच। अय्युन अय्यतुन में फ़र्क यह है कि अय्युन आता है मुज़क्कर मुअन्नस सबके साथ अय्युन का यूज़ हम कर देते हैं, लेकिन अय्यतुन का यूज़ सिर्फ मुअन्नस के लिए ख़ास हो जाएगा। इसी के साथ अदाते इस्तिफ़हाम में से एक हमज़ा है और एक हल है। उम्मीद है कि
अदात इस्तिफ़हाम का टेबल आपको समझ में आया होगा। अब इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इसका यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, इसको हम अगली स्लाइड में सीखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप मेमोराइज़ कर लीजिए, यानी रट लीजिए, और उसके बाद डेली लाइफ में इसका यूज़ करें ताकि ये आपके ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए और आप अरबिक ज़ुबान में इसका कसरत से इस्तेमाल कर सकें। अब हम आगे चलते हैं, कुछ इसके बारे में बारीकियां हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा जा रहा है, आपने इससे पहले पढ़ा है, नॉमिनल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहली क्लास में हमने पढ़ रखा है कि ये जुमला इस्मिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, सवालिया जुमला पहले आता है, वो खबर मुक़द्दम बनता है, उसके बाद मुब्तदाए मुअख्खर आती है, यानी मुब्तदा बाद में आएगी और ख़बर पहले। इस आज की क्लास में हम कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे वर्ड्स को सीखेंगे जिनसे हम अरबिक ज़ुबान में सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे मन है, मन हु, उसके मुकाबिल में इंग्लिश में हु आता है। इसी के साथ माँ है। इन सबको क्या हम कहेंगे? अदातुल इस्तिफ़हाम। क्या कहते हैं? अदातुल इस्तिफ़हाम। और अदात की जमा क्या आती है? अदवातुल इस्तिफ़हाम भी कह देते हैं। अदवातुल इस्तिफ़हाम के बारे में मज़ीद बात यह है, जो पिछली क्लास में भी बताई गई है, ये हमारा तरकीब में ख़बर मुक़द्दम होता है, यानी आपका एडवांस्ड प्रेडिकेट और मुब्तदाए मुअख्खर यानी डिलेड सब्जेक्ट। उसके बाद जो आएगा वो मुब्तदाए मुअख्खर, और सवाल के साथ जो लफ्ज़ जुड़ा होगा, सवाल जो होगा वो हमारा तरकीब में क्या वाक़ होगा, ख़बर मुक़द्दम, वही चीज़ बताई जा रही है। और अदात इस्तिफ़हाम की बहुत सारे किस्में हैं जो कि आपने टेबल में देख रखा है। अब इनका किस तरह से सही से इस्तेमाल किया जाएगा, अगली स्लाइड में हम इनके बारे में सीखेंगे। अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। तो अदात इस्तिफ़हाम को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में। आज की क्लास में हम लोग 2 कैटेगरी को डिटेल से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, और फिर 2 कैटेगरी उसके साथ एक्सरसाइज को अगली क्लास में देखेंगे। तो पहली कैटेगरी ऐसी है जो सिर्फ सिंपल कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आगे स्लाइड में हम चलते हैं, कुछ ऐसे कलिमा हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनके ज़रिए आपसी बोलचाल में हम अरबिक ज़ुबान में उनसे सवाल करते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं जिसको हमने देखा था, हु। हमने पढ़ रखा हु किसके लिए आता है। हु जो है, जैसे टेबल में कहा भी जा रहा है, इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट ह्यूमन बीइंग। हु किसके लिए ख़ास है? ह्यूमन बीइंग। उसके लिए क्या आएगा? मन। मन किसके लिए ख़ास है? ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग चाहे मेल हो, यानी चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, यानी चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, सबके लिए क्या आएगा? मन। मन के मुकाबिल में इंग्लिश में कौन सा लफ्ज़ आता है? हु। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं। जैसे कहा जाता है आपसी बोलचाल में, मन अंता, यानी आप कौन हैं, उसके लिए अरबिक में, इंग्लिश में क्या यूज़ होगा? हु आर यू। आप कौन हैं, यानी अपना परिचय दे दीजिए, आप अपना तारुफ कीजिए। मन अंता यानी हु आर यू, आप कौन हैं। इसी के साथ हैं मन अज़्ज़ईफ़, यानी मेहमान कौन है, यानी कौन शख्स मेहमान है। हु इज़ द गेस्ट। ज़ईफ़ के लिए इंग्लिश में क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं? गेस्ट, यानी अतिथि, यानी मेहमान। इसलिए है मन हाज़िहिल मरआ। मन क्या बनेगा आपका तरकीब में? ख़बर मुक़द्दम, हाज़िहिल मरआ मुब्तदा मुअख्खर। मन हाज़िहिल मरआ यानी हु इज़ दिस लेडी, यानी ये जो लेडी है, ये जो औरत है, ये कौन है।
इसका क्या इंट्रोडक्शन है, इसका क्या तारुफ है, इसके बारे में अगर आप सवाल पूछेंगे, मन हादिहिल मरआ, यानी ये औरत कौन है। आगे है मन अल इब्नुल कबीर, यानी बड़ा बेटा कौन है। अब कोई मेहमान आया, अब कई बेटे एक साथ बैठे हुए हैं, तो मेहमान पूछ रहा है मन अल इब्नुल कबीर, यानी बड़ा बेटा कौन है। हु इज़ द एल्डर सन, हु इज़ द एल्डर सन, अकबर के लिए मन अल इब्नुल अकबर, हु इज़ द एल्डर सन। एल्डर का लफ्ज़ अकबर के साथ और इब्न मतलब सन। अब आगे है मन के ज़रिए सवाल किया जा रहा है, मन रईसुल क़िस्म, यानी डिपार्टमेंट का जो हेड है वो कौन है, यानी उसका क्या नाम है। मन रईसुल क़िस्मी, हु इज़ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से पहले हम दा का भी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। हु इज़ द हेड ऑफ द, अब यहाँ दा को हम हटा दें, हु इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, क्योंकि इंग्लिश का आर्टिकल का कायदा है कि उमूमन ऑफ से पहले जो आपका इसम आएगा, जो वर्ड आता है, उससे पहले हम उमूमन दा का यूज़ करते हैं। उसके बाद वाले में भी दा का यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ से ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन पहले में ज़रूर लगाते हैं। तो इस बारीकी को आप जहन में रखिएगा। हु इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मन रईसुल क़िस्मी। आगे है मन के साथ मन उख्तु का, यानी आपकी बहन कौन है, यानी हु इज़ योर सिस्टर, आपकी बहन कौन है। उम्मीद है कि पहला लफ्ज़ इंट्रोडक्शन का, यानी अदातुल इस्तिफ़हाम का पहला लफ्ज़ मन और उसका इस्तेमाल आपने सीखा। इसको दोबारा वीडियो देखिएगा और इससे अपने तरफ से 3-4 जुमला बनाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। अब हम आगे चलते हैं। मन के अलावा कौन है दूसरा आपका माँ है। क्या है? माँ। मन आता है ह्यूमन बीइंग के लिए, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, और उसके बिलमुकाबिल अगर वो नॉन ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसके लिए वाट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? वाट का। और अरबिक में माँ और कहीं कहीं मादा, कहीं कहीं माँ के साथ क्या, माँ के साथ एक लफ्ज़ और भी याद रखिए, माँ या मादा, दोनों का यूज़। दोनों के मुकाबले में क्या आएगा? वाट। जैसे माहादा, यानी यह क्या है। वाट इज दिस, when the object about which question is being asked a masculine noun। आपको मालूम है हादा किसके लिए है? मुज़क्कर के लिए। अगर जिसके बारे में हम सवाल कर रहे हैं वो फेमिनिन यानी मुअन्नस है, तो क्या कहेंगे? मा हाज़िही। क्या कहेंगे? मा हाज़िही। वाट इज़ दिस, आपको मालूम है अरबिक में दोनों के लिए दिस ही आता है, नज़दीक के लिए। और अरबिक में इंग्लिश में क्या आता है? दिस ही आता है। अरबिक में मुज़क्कर मुअन्नस में फ़र्क है। मुज़क्कर के लिए हादा और मुअन्नस के लिए हादिही। मा हादा, वाट इज़ दिस। मा हादिही, वाट इज़ दिस, ये क्या है। अब जैसे इसको और हम थोड़ा सा जुमला और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लंबा करके सीखते हैं। मा हादिही दुमिया, दुमियातुन माने क्या होता है? डॉल यानी गुड़िया। वाट इज़ दिस डॉल, यानी ये डॉल क्या है, यानी किस चीज़ की है। आगे जैसे मा उन्वानु तबीबी, यानी डॉक्टर का एड्रेस, यानी डॉक्टर का पता क्या है। मा उन्वानु तबीबी, वाट इज़ डॉक्टर्स एड्रेस। आपको मालूम है कि अगर ह्यूमन बीन है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं निस्बत कायम करने के लिए मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह में। द एड्रेस ऑफ डॉक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि डॉक्टर जो है ह्यूमन बीन है, इसलिए व्हाट इज़ डॉक्टर्स एड्रेस, यानी तबीब यानी डॉक्टर का एड्रेस क्या है। इसी के साथ मा अर्रक़मुल जदीद, व्हाट इज़ द न्यू नंबर, यानी जो आपका नया नंबर मोबाइल का वो क्या है। मा अर्रक़मुल जदीद,
मा अर्रक़मुल जदीद, जैसे पूछते हैं आपका नाम क्या है, इसके लिए अरबिक में क्या कहेंगे, मस्मुका, मा इस्मुका था, अलिफ को हज़फ कर देते हैं माँ से मिला करके मस्मुका। अगर लेडीज है उसके लिए क्या कहेंगे, मस्मुकी, यानी व्हाट इज योर नेम, यानी तुम्हारा नाम क्या है। तो मस्मुका और मस्मुकी, उसके लिए इंग्लिश में क्या है, व्हाट इज योर नेम। उम्मीद है कि आपने मा माजा और इसी के साथ क्या, इससे पहले आपने क्या पढ़ा, मन, मन के बारे में सीखा, मन और माँ। अब आगे हम दूसरे अदाते इस्तिफ़हाम को देखते हैं जिसका इस्तेमाल डेली लाइफ में बहुत होता है। ये क्या है, आईना। हमने अभी पढ़ा है, टेबल में देखा आईना। आईना यानी किसी प्लेस के लिए, किसी स्थान के लिए जब हम क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, उसके लिए क्या आता है, आईना। क्या आएगा, आईना। जैसे आईना, उसके लिए अरबिक इंग्लिश में क्या आएगा, वेयर। क्या आएगा, वेयर। जैसे आइनल महत्ततु, महत्ता मतलब स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन होता है उसके लिए अरबिक में महत्ता का लफ्ज़ है। आइनल महत्ततु, वेयर इज द स्टेशन, यानी स्टेशन किस जगह है। जैसे दूसरा इस्तेमाल देखेंगे आईना। अब हुआ यानी मुज़क्कर के लिए आईना हुआ, यानी वेयर इज ही। अब अगर वो मुअन्नस है तो क्या कहेंगे, आईना हिया, वेयर इज शी। अब पूछ रहे हैं आगे, आईना अलमतार अद्दुअली, दुअली मतलब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, किस स्थान पे है, किस जगह पे है, इसके बारे में सवाल करते हैं। आईना अलमतार अद्दुअली, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। अब आगे सवाल करते हैं, आईना यानी वेयर, मदरसतु का, यानी तुम्हारा स्कूल कहाँ है, किस जगह पे है। तो अगर वो मुअन्नस है तो क्या कहेंगे, आईना मदरसतुकी, यानी तुम्हारा स्कूल कहाँ है। हमने 3 सीख लिया, मन, माँ, आईना। अब आगे क्या हम सीखेंगे, मता। मता किसके लिए आता है, टाइम के बारे में जब सवाल करते हैं, समय के बारे में, उसके लिए क्या आता है अरबिक में, मता। इंग्लिश में व्हेन। जैसे मता अल हफला, यानी जो फंक्शन होने वाला है, जो पार्टी होने वाली है वो कब होगी, यानी किस टाइम होगी, उसके लिए क्या आएगा, मता अल हफला। व्हेन इज द फंक्शन, व्हेन इज द फंक्शन। आगे मीटिंग, मीटिंग के लिए इस्तेमाल, यानी मता हादल इस्तेमा, मता हादल इस्तेमाउ, यानी व्हेन इज दिस मीटिंग, ये जो मीटिंग होने वाली है कब होगी, किस टाइम होगी। मता हादल इस्तेमाउ। आगे है मता इम्तिहानुका, व्हेन इज योर एग्जामिनेशन, यानी तुम्हारा इम्तिहान, तुम्हारा एग्जाम, तुम्हारी परीक्षा कब होगी, यानी किस डेट में होगी। मता इम्तिहानु का, और मुअन्नस है मता इम्तिहानु की, व्हेन इज योर एग्जामिनेशन। आगे पूछा गया मता अल मुसाबका अस्सनविया, यानी जो साल के आखिर में जो कंपटीशन होता है ये कब होगा, ये कब वाक़े होगा। मता अल मुसाबका अस्सनविया, व्हेन इज द एनुअल कंपटीशन, यानी जो सालाना मुसाबका होगा मदरसे में, स्कूल में, वो कब होगा, उसके बारे में सवाल किया जा रहा। अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद है कि मता के बारे में आप सीख लिए हैं। अब आगे दूसरा है, हम देखेंगे क्या है आपके सामने, कैफा, यानी किसी सिचुएशन की जब हम हालत बयान करते हैं उसके बारे में कौन सा लफ्ज़ आता है, कैफा। यानी कैफा, जैसे कहा कैफा, उसके लिए अरबिक इंग्लिश में क्या, हाउ। जैसे कैफा अंता, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है। यानी किसी की कंडीशन, किसी की हालत, किसी की खैरियत लेने के लिए हम कौन सा लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कैफा। कैफा अंता, हाउ आर यू। कैफल जव्वु, यानी वेदर, जो मौसम है वो कैसा है। हाउ इज़ द वेदर, यानी कैफल जव्वु। आगे है कैफा हाज़िहि तावीलतु, ये टेबल कैसा है, यानी मजबूत है कि नहीं है।
कैफ हादिही तावीलतु, हाउ इज दिस टेबल। इसी के साथ कैफा वरक़तुल इम्तिहान, वरक़ा मतलब पेपर, हाउ इज द एग्जामिनेशन पेपर, कैफा वरक़तुल इम्तिहान यानी एग्जामिनेशन पेपर कैसे है, कैसा है, यानी आसान है कि मुश्किल है। इसके बारे में सवाल करने के लिए, किसी की हालत जानने के लिए हम कौन सा लफ्ज़ यूज़ करते हैं, हाउ यानी कैफा। उम्मीद है कि ये भी समझ गए होंगे आप लोग। अब हम आगे चलते हैं, आगे स्लाइड में और कुछ इम्पोर्टेंट अल्फाज को सीखते हैं। जैसे कम, टेबल में हमने कम को देखा था, कम के लिए दो लफ्ज़ आता है यानी हाउ मच, अगर क्वांटिटी मिकदार के लिए तो हाउ मच, और इसी तरह अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसके लिए हाउ मेनी, यानी हाउ मेनी। दोनों के लिए अरबिक में कम। जैसे मिसाल दे, कमिस्सा, व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द टाइम यानी इस टाइम कितना बज रहा है। कमिस्सा, क्या कहेंगे, किसी से हमें टाइम पूछना है तो अरबिक में क्या कहेंगे, कमिस्सा यानी कितने बज रहे हैं। कम उजरतुस सय्यारा, हाउ मच इज़ द टैक्सी फेयर, यानी जो टैक्सी है इसकी कीमत, आप सऊदी अरब में गए, आपको टैक्सी किराए पे लेनी, आप पूछेंगे कम उजरतुस सय्यारा, यानी इस गाड़ी की उजरत, इसका किराया, इसका किराया, इसका फेयर कितना है। तो कैसे पूछेंगे, कम उजरतुस सय्यारा। आगे है कमिल खुब्स, आप गए होटल पे खाना खाने के लिए, वेटर ने पूछा कमिल खुब्स यानी आपको कितनी रोटी चाहिए, यानी हाउ मेनी इज द ब्रेड, हाउ मेनी इज द ब्रेड यानी कमिल खुब्जू। उम्मीद है कि ये जितने अल्फाज हैं डेली लाइफ में इसका यूज़ भी है, उम्मीद है कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब आप इसकी वीडियो देख करके आप टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और 2-1 मरतबा इसका रिवीजन करेंगे, आप इसका इस्तेमाल डेली लाइफ में कर सकते हैं और इसी के साथ उसके पैटर्न पर अपने तरफ से और जुमला बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी। अब हम अदाते इस्तिफ़हाम की दूसरी किस्म को पढ़ेंगे। पहली किस्म जो कुछ ऐसे कलिमा थे, कुछ ऐसे अल्फाज थे जिनसे हम सवाल करते हैं यानी क्वेश्चन करते हैं। दूसरे ऐसे अदाते इस्तिफ़हाम हैं जिनके पहले हम प्रीपोजिशन यानी हरफ जार लगाते हैं। अब हम इनको भी देख लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा था मन, मन हु के लिए आता है और इसी के साथ अगर इससे पहले लाम हरफ जार आ जाए तो लिमन हो जाएगा। उसके लिए इंग्लिश में फ्रॉम होम यानी फॉर होम। होम आपको मालूम है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यानी किसके लिए, हुज किसके लिए, ये किसका है, पोजेसिव यानी निस्बत के लिए। लिमन फॉर होम या फॉर हुज। अब आगे है मिमन, ये असल में क्या था, मिमन, मिन पहले आ गया, उसके बाद मन, मन आपको मालूम है हु के लिए होता है, लेकिन मिमन हुआ तो क्या आएगा, फ्रॉम होम यानी मिन इंग्लिश में इसके लिए फ्रॉम आता है, ली के लिए इंग्लिश में क्या आता है, फॉर, फॉर आता है, क्या आता है, फॉर या ऑफ आता है। यहाँ लिमन यानी फॉर होम या फॉर हुज, इसी तरह मिमन यानी फ्रॉम होम। अब हम आगे देखते हैं कुछ और इससे मुतालिक छोटे छोटे जुमले, छोटे छोटे सेंटेंस। जैसे लिमन अल जाइज़ा, लिमनिल जाइज़तु यानी जो ये इनाम है ये किसके लिए है यानी किसको दिया जाएगा। तो फॉर होम दिस, फॉर होम इज़ द प्राइज़, ये जो इनाम है ये इनाम किसका है, किसके लिए है। तो इसके लिए अरबिक में क्या कहेंगे, लिमनिल जाइज़ा, मिला के क्या कहेंगे, लिमनिल जाइज़ा यानी ये इनाम
ए प्राइस किसके लिए है, यानी फॉर होम इज द प्राइस। लिमन हादिही सा, यानी ये जो घड़ी है ये किसकी है, यानी हुज वॉच इज दिस, यानी ये घड़ी किसकी है। तो लिमन से हम हुज का भी इस्तेमाल करते हैं, हुज भी बनाते हैं इंग्लिश में, और इसी तरह होम भी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, यानी सियाक व सबाक देख करके हम इंग्लिश में इसका तर्जमा करते हैं। कहीं होम आएगा, कहीं हुज आएगा। मिम्मन हादल खिताबु, फ्रॉम होम इज दिस लेटर, यानी ये जो खिताब आया है, लेटर आया है। देखिए खिताब के अलावा आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं खिताब के अलावा क्या, रिसाला, क्या रिसाला, क्या यहाँ लिख देते हैं। लिमन तो अब हादा है, हादा के मुकाबिल हादी ही आ जाएगा। लिमन हादी रिसाला, तो खिताब भी आता है, लेटर यानी ख़त के लिए। मिम्मन हादल खिताबु, फ्रॉम होम इज दिस लेटर, यानी मिम्मन हादिही रिसाला भी कह सकते हैं, और मिम्मन हादल खिताब यानी फ्रॉम होम इज दिस लेटर, यानी ये जो ख़त आया है किनके तरफ से आया है, कौन भेजने वाले हैं, इसके बारे में सवाल करने के लिए मिम्मन से हम करेंगे। अब आगे और कुछ ऐसे अदात इस्तिफ़हाम देखेंगे जो प्रीपोजिशन के साथ ख़ास हैं। एक आता है लिमाज़ा, माज़ा था, माज़ा से पहले लाम ले आए, लिमाज़ा, उसके लिए इंग्लिश में आता है वाई, यानी क्यों, क्यों के लिए इंग्लिश में वाई का लफ्ज़ आता है। एक आता है लिमा, लिमाज़ा, और इसी के साथ लिमा, इसके लिए भी इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, वाई, यानी क्यों। अब हम इसको छोटे से सेंटेंस में सीखते हैं। लिमाज़ा अंत हज़ीनुन, लिमाज़ा यानी वाई, उसके बाद आपको मालूम है जब WH फैमिली के वर्ड आते हैं, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट पे मुक़द्दम करते हैं, पहले लाते हैं, इंग्लिश का कायदा है। वाई आर यू सैड, यानी क्यों आप दुखी हैं, क्यों आप गमगीन हैं। इसी के साथ लिमा हाज़ा सुराखु, लिमा वाई इज़ दिस क्राई, यानी कोई घर में चिल्ला रहा है, कोई आवाज़ निकाल रहा है, उसके लिए आपने कहा लिमा हाज़ा सुराखु, यानी वाई इज़ दिस क्राई, यानी क्यों ये चिल्लाहट हो रही है घर में। लिमा यानी वाई, आपको मालूम है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, इस दिस क्राई, सुराख मतलब चीखो पुकार। उम्मीद है कि समझ में आया होगा लिमाज़ा और लिमा। अब हम आगे चलते हैं, कुछ ऐसे और अल्फाज हैं जिनको हम देखते हैं। आईना, आपको मालूम है आईना यानी जगह के लिए, वेयर के लिए आता था। अब शुरू में हम इला ले आए, इला आईना, यानी कोई डिस्टिनेशन, कोई मंजिल बताने के लिए। इला आपको मालूम है जब कहीं दूरी बयान करते हैं, कहीं आप जाते हैं तो उसके लिए इला का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और इंग्लिश में टू का। जैसे इला आईना यानी वेयर, उसके बाद दूसरा जुमला, उसके बाद जहाँ तक आप जा रहे हैं उससे पहले टू का यूज़ करते हैं, TO2। मिन आईना, मिन क्या है, फ्रॉम के लिए, आईना के लिए वेयर। अब इसको हम सेंटेंस में देखते हैं तो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आएंगी। जैसे इला आईना अंता जाहिबुन, इला आईना अंता जाहिबुन, यानी वेयर आर यू गोइंग टू। आपको मालूम है इला के मुकाबिल में इंग्लिश में टू का इस्तेमाल होता है। वेयर आर यू गोइंग टू, वेयर है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। वेयर आर यू गोइंग टू, इला आईना अंत जाहिबुन। अब दूसरा है मिन आईना, मिन आईना अंत राजिउन, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम,
यानी आप कहाँ से आ रहे हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, मिन ऐना अंत राजिउन। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि पहली क्लास में आपने सीख रखी है कि जो अदाते इस्तिफ़हाम होते हैं, जैसे आपने देखा इला ऐना, मिन ऐना, लिमाज़ा, मता, ऐना, इसकी एक फिक्स एंडिंग होती है। यानी किसी भी सिचुएशन में ये आ जाए, किसी भी हालत में ये आ जाए, हमेशा इसका एराब मबनी का एराब होता है, यानी तीनों हालत में एक ही एराब आएगा। इला आइना, इला हरफे जार है फिर भी आइना, मिन आइना तन्हा यूज़ होगा तब भी आइना। तो यही चीज़ बताई जा रही। और इसी के साथ ये जो आपके अदाते इस्तिफ़हाम आते हैं, ये क्या होते हैं, तरकीब में ये आपके ख़बर मुक़द्दम होते हैं। उसके बाद जो लफ्ज़ आएगा, जो कलिमा आएगा, वो आपका क्या बनेगा, वो आपका मुब्तदाए मुअख्खर, यानी वो आपका ऐसा सब्जेक्ट बनेगा जो बाद में आएगा। पहले क्या आएगा, आपका प्रेडिकेट यानी खबर आएगी। आगे हम चलते हैं, जो कुछ सीखा उसका थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। जैसे आपने मिसाल में देखा था, मा उन्वानु तबीबी। अब इसकी अगर हम तरकीब करेंगे, मैंने पहले बता रखा है, जितने आपके अदाते इस्तिफ़हाम हैं वो आपकी तरकीब में ख़बर मुक़द्दम होंगे, यानी ये आपका विधेय होगा, यानी आपका प्रेडिकेट होगा। क्या होगा, मुक़द्दम होगा, एडवांस्ड होगा। और आपका जो मुब्तदा उसके बाद जो आएगा, अब चाहे इसमें इशारा मुशारुन इलैह आए, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह आए, इसी के साथ मौसूफ सिफ़त आए, वो आपका क्या बनेगा, मुब्तदाए मुअख्खर, यानी ऐसा सब्जेक्ट जो कि डिलेड होगा, यानी बाद में आएगा। दूसरी मिसाल में वही बात बताई जा रही है, जैसे लिमन हादिहि साअतु, लाम हरफ जार, मन इस्तिफ़हामिया, हरफ जार इस्तिफ़हामिया दोनों मिला करके अदाते इस्तिफ़हाम हैं। ये तरकीब में आप क्या हैं, ख़बर मुक़द्दम है। उसके बाद हादिहि सा, इसमें इशारा मुशारुन इलैह से मिल करके क्या होगा, मुब्तदाए मुअख्खर। ये आज की क्लास आप लोगों की इंतहाई इम्पोर्टेंट क्लास थी। इसकी PDF आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए और इसको बार बार पढ़िए और अपने तरफ से जुमला बना करके डेली लाइफ में, साथियों में, घर में इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अक्सर जो अदाते इस्तिफ़हाम जिनसे हम अरबिक में सवाल करते हैं, इनको जमा करने की कोशिश की गई है। अगली क्लास में 2 और फॉर्म अदाते इस्तिफ़हाम को, उसको भी हम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इंशाल्लाह एक्सरसाइज भी करेंगे। अब क्लास पूरी करने से पहले यही एक इंफॉर्मेशन जाते जाते, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको PDF मिलेगी। इसी के साथ अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं, कमेंट भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आप भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आए और वक्त मिलते ही आप उसको देख लें। तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मा अस्सलामा, इलल लिक़ा।